चलिए आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के विभाजन के बारे में। यानी गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद जो है बौद्ध धर्म का बंटवारा हुआ, क्योंकि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उसमें जो बहुत सारे अनुयायी थे जिसके विचार अलग अलग थे। बहुत से ऐसे अनुयायी थे जो इस धर्म में भी कुछ परिवर्तन चाहते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत था बिल्कुल कठोर था और बिल्कुल ऐसा जीवन था जो आप किसी भी चीज को जो है आप जो है त्याग सकते हैं। तो जब तक गौतम बुद्ध जिंदा थे तब तक तो सही रूप से चल रहा था और इस धर्म का प्रचार प्रसार भी काफी अच्छे ढंग से होता था। लेकिन उसके मृत्यु के बाद उसके अनुयायी जो है उसके पालन को, सिद्धांत को जो है और उसके द्वारा अष्टांगिक मार्ग दिया गया था उसको अपनाने में थोड़ा सा जो है परिवर्तन चाहता था। इसी कारण से जो है समय के परिवर्तन के साथ साथ इस धर्म में बंटवारा किया गया, विभाजन किया गया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के विभाजन। पूरा डिटेल देखेंगे कि विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, विभाजन के अंतर्गत क्या क्या शाखा बना, उस शाखा की क्या विशेषताएं थे और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह एग्जाम में किस प्रकार जो फायदा होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म का विभाजन। ये इसका जो है बौद्ध धर्म का लास्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं। ये सब्जेक्टिव का ये लास्ट वीडियो है। तो चलिए पढ़ते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और कुछ पॉइंट को आप लोग लिखिएगा। तो पहला पॉइंट है, आप देख सकते हैं जो है पहला पॉइंट जो है यानी कि बौद्ध धर्म का विभाजन क्यों। यहाँ जो पॉइंट है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु 483 ईसा पूर्व के आसपास के बाद उनके अनुयायी में उनके उपदेश, संघों के नियम को हम विनिमय बोलते हैं, जीवन पद्धति को लेकर मतभेद उत्पन्न होने लगा। यही मतभेद जो है चलकर बौद्ध धर्म का विभाजन का कारण बनते हैं। यानी गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद, मृत्यु कब हुआ है तो 483 ईस्वी में, कहां पर, कुशीनगर में हुआ, सब पीछे बता दिए हैं। होने के बाद जो है जो गौतम बुद्ध का उपदेश यानी बौद्ध धर्म का उपदेश, संघ के नियम और जीवन पद्धति को लेकर जो है काफी मतभेद हुआ। इसी मतभेद के कारण इसका विभाजन हुआ। तो ये इसका था विभाजन का क्यों हुआ, ये कारण है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं विभाजन के कारण, विभाजन के क्या कारण फाइनली है। तो पहला जो है संघ के नियमों यानी विनय पर मतभेद। जो इसका नियम था काफी कठोर था और कड़ा था। जो है आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, स्त्री के संपर्क में नहीं आ सकते हैं, सादा जीवन बिता सकते हैं, जो है नग्न होकर रह सकते हैं और गलती करने पर आपको दंड के अभिभागी बन सकते थे। ये इसका नियम था जो काफी कठोर था। इस कारण से बहुत से लोग इसमें बदलाव चाहते थे। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण आप देख सकते हैं बुद्ध के स्वरूप को लेकर अलग अलग विचार। उसका जो आकृति को लेकर कुछ अनुयायी जो है, कुछ लोग जो है, कुछ अनुयायी इसको जो है अलग अलग तरीके से देखते थे। कुछ चाहते थे कि इसका मूर्ति बनाकर पूजा पाठ किया जाए, कुछ चाहते थे कि नहीं, मतलब उसको लेकर जो है स्वरूप को लेकर जो विचार जो है अलग अलग विचार करते थे कि गौतम बुद्ध जो है इस प्रकार से थे, वो ऐसे रहते थे, वो ऐसे रहते थे। तो उसका विचार। तीसरा था मूर्ति पूजा को स्वीकार या अस्वीकार पर विवाद। वही बात है, दूसरा तीसरा में कोई फर्क नहीं है। ये सब कारण है। चौथा है मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में मतभेद। जो है जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति, मृत्यु होता है, उसमें जो मार्ग था अष्टांगिक मार्ग दिया था, 8 मार्ग दिया था, उस पर भी मतभेद था। मतलब गौतम बुद्ध जो है 8 मार्ग बताए थे, समय के दर्शन, समय ज्ञान, जो समय की वाणी, जो 8 बताए गए थे उस पर मतभेद था। 5वां है समय, स्थान और सामाजिक परिस्थिति के अनुसार नए विचारों का विकास। सही बात है कि आप समय बदलने के साथ साथ क्या होता है ना कि हर चीज में बदलाव आता है। तो कुछ अनुयायी इस धर्म में भी बदलाव चाहते थे। और छठा जो है विभिन्न बौद्ध संगतियों के लिए निर्णय, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग संगतियां हुआ है और उसको डेट को लेकर काफी विवाद भी रहा। तो इन सब कारण से जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिए, काफी अच्छा रहेगा। 6 कारण थे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्या, इसका प्रथम विभाजन। बौद्ध धर्म का जो प्रथम विभाजन हुआ है, प्रथम विभाजन का हुआ है जो 383 ईस्वी पूर्व में, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था उसमें इसका विभाजन हुआ है। कहां पर था, वैशाली में। कालाशोक जो है राजा था।
उसमें इसका प्रथम विभाजन हुआ है। देख सकते हैं इस विभाजन में 2 भाग में बांटा गया था बौद्ध धर्म को। पहला था, आप देख सकते हैं, पहला क्या है, अस्थिरवाद है, और दूसरा क्या है, महासांघिक। तो अस्थिर विवाद में क्या है कि पुराने नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था। दो पार्ट बटा था, पहला था अस्त्र विवाद, दूसरा था महासंघिका। तो अस्त्र विवाद में क्या दिया था कि पुराने नियम जो गौतम बुद्ध द्वारा बनाए गए पुराने नियम है उसी के साथ चल रहे हैं। इसमें कठोर अनुशासन था, मतलब क्या, गलती करने पर जो है आपको कठोर दंड मिल सकता था। बाद में इसी से थेरवाद यानी हीनयान का विकास होता है। यानी हीनयान और महायान जो चतुर्थ बौद्ध संघ जो बना है, हीनयान जो है इसी का पार्ट है। उसका दूसरा क्या है, महासांघिक में क्या हो कि कुछ अनुयायी इस धर्म में बदलाव चाहते थे, मतलब गौतम बुद्ध के द्वारा जो नियम दिया गया था उसमें कुछ वो अलग से विचार चाहते थे। पहला है महासंघिक में विचार में क्या है, नियमों में कुछ परिवर्तन के पक्षधर थे, मतलब कुछ अनुयायी परिवर्तन चाहते थे, मतलब कुछ ऐसे अनुयायी थे जो गृह त्याग करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कुछ घर में रहकर भी हम इस धर्म का पालन कर सकते हैं, जबकि ऐसा बुद्ध के अनुसार नहीं था कि आपको त्याग करना ही पड़ेगा, यानी कि भिक्षु बनना ही पड़ेगा। उसके बाद था उदार विचारधारा, मतलब कुछ ऐसे अनुयायी थे जिसके विचार क्या था, लोगों के प्रति जो है घरों में रह कर भी वो अपना चाहते थे कि धर्म का पालन करें। बाद में जो है महायान विकास इसी का योगदान है। तो आप देख सकते हैं महायान इसका पार्ट है, और उसके बाद जो है अस्थिरवाद जो है थेरवादी, हीनयान जो इसी का पार्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको लिखिएगा, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो हम लोग उसके बाद जो पढ़ना क्या है, हीनयान के बारे में पढ़ना। पहले हीनयान होता है तब महायान होता है। हीनयान के थेरवाद है, इसका अर्थ होता है छोटा वाहन। यह नाम महायान परंपरा के द्वारा दिया गया है, जो आज थेरवाद के नाम से इसको अधिक लोग जानते हैं। यानी हीनयान और महायान के बारे में पढ़ना है। हीनयान को हम थेरवाद भी कहते हैं। उसकी विशेषता, इसका जो विशेषता है, बुद्ध को पहले विशेषता क्या है, बुद्ध को महान मानव एवं गुरु माना है, ये हीनयान का विशेषता है। उसके बाद क्या है, व्यक्तिगत मोक्ष निर्माण पर बल दिया गया है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु मोक्ष मिलेगा। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि हाँ, मूर्ति पूजा पर प्रारंभिक विरोध किया गया। इसमें क्या, मूर्ति पूजा को उसमें नहीं किया गया, मतलब क्या, बुद्ध के मृत्यु में बुद्ध का जो प्रतिमा इसमें बनाने पर विरोध किया गया। इसका जो भाषा क्या था, पाली भाषा था, यानी कि गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म की आरंभिक भाषा क्या था, पाली था। बाद में जो है भाषा में भी चेंज किया गया। तो ये है हीनयान का विशेषता। उसके बाद जो है और विशेषता बात करें, इसका विशेषता आप देख सकते हैं, त्रिपिटक प्रमुख ग्रंथ इसका है, और कठोर क्या है, अनुशासन है। तो ये इसका है हीनयान की विशेषता। हीनयान जो है बहुत ही कठोर वाली संघ था, ये धर्म था जो गौतम बुद्ध के द्वारा बनाए गए थे। ये कुछ अनुयायी जो थे जो गौतम बुद्ध के अनुसार चलने वाले थे, तो उसी को हीनयान कहा गया था। आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम ये देखने वाले कि कौन कौन ऐसे देश थे जो हीनयान शाखा के लोग जो है इसको जो मानते थे। पहला था ये श्रीलंका में, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस और कंबोडिया। इसमें कहा थे, इसमें हीनयान संप्रदाय के लोग थे, मतलब लोग जो है इसमें इस देश में भी जो है प्रचार किया। दूसरा शाखा पढ़ना क्या, महायान के बारे में जो पढ़ना है, महायान में लिखा है महावाहन। इसका अर्थ होता है महावाहन विकास। लगभग 5वीं शताब्दी इसी पूर्व से 5वीं शताब्दी इसी के बीच इसका विकास हुआ, और कनिष्क के समय इसे विशेष संरक्षण मिला, कि कनिष्क जो है इसको ही संरक्षण दिया गया था। पूछा जाता है जो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के कौन शाखा को जो है ज्यादा प्रचलित किया था, प्रसिद्ध बनाया था, तो महायान शाखा पूछा जाता है। और इसका विशेषता में हम बात करें तो ये इसका विशेषता है, महायान शाखा विशेषता थोड़ा चेंज किया है, बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना है, और मूर्ति पूजा के क्या किया, स्वीकार किया गया है। सभी प्राणियों का कल्याण पर क्या दिया, इसमें बल दिया गया है, मतलब चेंज इसमें किया गया है। उसके बाद जो है बोधिसत्व आदर्श माना गया इसका, और संस्कृत भाषा का इसमें प्रयोग किया। देखिए उसमें क्या था, हीनयान में पाली भाषा था, इसमें क्या संस्कृत भाषा आ गया। इसका जो हम प्रमुख देश देखे कहाँ कहाँ प्रसिद्ध था, तो चीन हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, वियतनाम और मंगोलिया। उसके बाद बात करें क्या, तीसरा शाखा क्या है,
वज्रयान, ये भी बौद्ध धर्म का ही पार्ट है जो महायान शाखा से क्या विकसित हुआ है, इसी का पार्ट, महायान का पार्ट है ये। इसका विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, तंत्र मंत्र योग और योग पर क्या दिया है, बल दिया गया है। उसके बाद है गुरु का विशेष महत्व इसमें दिया गया है, और ये तिब्बत में ज्यादा विकास हुआ है। तिब्बत में जो है वज्रयान शाखा जो है प्रसिद्ध है। इसका प्रमुख देश बात करें तो तिब्बत है, भूटान और मंगोलिया है। उसके बाद और बात करें क्या, चौथा जो शाखा है, चौथा सहजयान है जो महायान शाखा का ही पार्ट है। इसके विशेषता के बारे में बात करें तो सरल साधना और ध्यान पर बल है इसमें। ये जो है पूर्वी भारत तथा बंगाल में काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा ये सहजयान शाखा। उसके बाद और बात करें क्या है कि आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इसमें कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, अधिकतर क्वेश्चन तो आप यहां से देख सकते हैं। क्या अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो 2 दिन का क्वेश्चन ऐसा है जो काफी पूछे जाते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म का पहला विभाजन जो है स्त्रीवाद और महासंघिका, मतलब कि जो पहला विभाजन हुआ था वो किस नाम से हुआ था, तो उस नाम था, उसका जो नाम था स्त्रीवाद और महासंघिका। और हीनयान और महायान जो पढ़ते हैं हम जो हीनयान और महायान पढ़ते हैं वो चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था, बाद में इसी का पार्ट बन गया था। ये बन गया था, हीनयान बन गया था स्त्रीवाद, महायान जो है ये महासंघिका बाद को महायान बन गया था, पार्ट बन गया था। बाद में जो है ये लिखा भी है स्त्रीवाद जो हीनयान बन गया था, जिसको थेरवादी विकसित कहा गया था। महायान शाखा का विकास लगभग 1 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। उसके बाद जो है वज्रयान जो है महायान की शाखा है, और थेरवाद जो है थेरवाद को आज हीनयान परंपरा के अनुसार माना जाता है। चलिए ये था विभाजन था। विभाजन के दृष्टिकोण से जितना क्वेश्चन बन सकता था VBA क्वेश्चन हम पूरा जो है बता दिए हैं। आप जो क्वेश्चन आएगा इसका ऑब्जेक्टिव बन के आएगा। आप लोग क्या कीजिए, इसको पढ़िए और आराम से इसको कॉपी में लिखिए, क्योंकि आपका हाथ का अगर लिखा हुआ नोट्स रहेगा तो याद करने में काफी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके हिसाब से हमने क्या किए थे। हाँ, उसके बाद जो है जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था उसमें जो है कनिष्क शासन काल था, उसमें हीनयान और महायान शाखा बना था। हालांकि इसे बात हम जो है बता दिया गया है नेक्स्ट वीडियो में, और इसे जो पहले वाला वीडियो था उसमें हम बता दिए। तो आगे अभी तक आप नहीं देखें तो देख लीजिए, क्योंकि आप जो वीडियो बन के आएगा वो आपके इसका ऑब्जेक्टिव बन के आएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।